हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो जनरल साइंस मैराथन सीरीज में आपका स्वागत है। तो आज की क्लास में हम लोग चाल और वेग के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। फुल कॉन्सेप्ट के साथ न्यूमेरिकल्स बेस्ड थ्योरी पे होगा, उसके साथ साथ आपको सवाल करवाया जाएगा। ठीक है, जो एग्जाम में सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चन भी करवाया जाएगा। ठीक है, वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहें। अगर चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो देखते हैं कि आज क्लास में क्या क्या करने वाले हैं, कौन कौन सा टॉपिक होगा। वीडियो में आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहेंगे। देखो क्या होता है। तो जब हम चाल की बात करते हैं तो एक बिंदु सपोज मान लो पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट बी है। ए बिंदु से बी बिंदु तक कोई वस्तु अगर ट्रैवल करती है बाय लॉन्ग डिस्टेंस, जैसे भी ट्रैवल करेगा, है ना, ए से बी जाने तक की जो दूरी समय होगा, मान लो वो समय लगेगा आपका 2 सेकंड। सपोज ए से बी तक जाने में 2 सेकंड, और ए से लेके बी तक की जो दूरी है वो है आपका कितना, मान लो 10 मीटर हो गया। ठीक है, 10 मीटर दूरी है और समय है 2 सेकंड। तो सवाल ये है कि एक से लेके बी तक जाने में, ए से बी तक जाने में कितना हमें समय लगेगा, लेकिन उसकी चाल क्या होगी, ए से बी तक जाने में चाल क्या होगा। तो याद रखिएगा कि जब कभी भी दूरी बट्टे समय की बात होगी तो उस टाइम में उसको क्या कहते हैं, उस राशि को बोलते हैं क्या, चाल। चाल हो जाएगा आपका दूरी बट्टे समय। याद रखिएगा, चाल हो जाएगा आपका क्या, दूरी बट्टे समय हो जाएगा। मतलब इससे ये समझ में आया कि इकाई समय में, यूनिट टाइम में जितना हम दूरी तय करते हैं वो आपका क्या हो जाएगा, चाल होगा। ठीक है, इस पॉइंट को नोट कर डाउन कर लेना आपको। इकाई समय में, ठीक है, इकाई समय, इकाई समय में, ठीक है, याद रखिएगा तय की गई दूरी, इकाई समय में तय की गई दूरी को हम चाल कहते हैं। तय की गई दूरी को क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। याद रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ इकाई समय में जितना हम दूरी तय करेंगे वही हमारा क्या होगा, चाल। अब दूरी क्या होता है कि ए से लेके बी तक की कुल लंबाई को हम जनरली दूरी कहते हैं। वो दूरी आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी हो सकता है, एक लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। तो यहाँ पे आपका क्या आया, चाल बराबर दूरी बट्टे समय। अगर इस राशि की बात करते हैं तो ऑब्वियसली इस राशि क्या होगा चाल के, तो चाल एक अदिश राशि है। चाल एक अदिश राशि क्यों है, क्योंकि चाल क्या है, दूरी बट्टे समय। इनफैक्ट दूरी होता है हमारा अदिश राशि, तो चाल भी क्या होगा, एक अदिश राशि। केवल उसमें दिशा होता है, कोई परिणाम नहीं होता है। केवल उसमें परिणाम होता है, कोई दिशा नहीं होता है, इसीलिए एक अदिश राशि हो गया। हम चाल, चूँकि इसका एसआई मात्रक की बात करेंगे, जब हम एसआई मात्रक निकालते हैं तो चाल का एसआई मात्रक क्या होगा, तो याद रखिएगा चाल का एसआई मात्रक वही होगा जो दूरी और बट्टे समय का होगा। तो दूरी का क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड। दूरी का क्या है, मीटर, और समय का क्या हो जाएगा आपका, सेकंड। तो हो जाएगा चाल का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड। अगर मीटर प्रति सेकंड में होगा, मतलब एक कोई वस्तु अगर यूनिट टाइम में सेकंड में दूरी तय करेगा, यूनिट टाइम में मीटर में दूरी तय करेगा, तो उस टाइम पे जो ये होगा मात्रक होगा वो मीटर पर सेकंड होगा। इसका ऐसा ही मात्रक एक और हो सकता है ना, अगर 1 घंटे के अंदर में सपोज कुछ किलोमीटर की दूरी तय किया है तो उस टाइम में एसआई मात्रक होगा किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर भी होगा, मीटर पर सेकंड होगा, दोनों एसआई मात्रक को आप याद करना है। ठीक है, चाल क्या है, एक अदिश राशि है, इकाई समय में तय की गई दूरी को कहते हैं। तो अब बताओ, इसका न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं कि इस समय 2 सेकंड के अंदर में दूरी तय किया कितना, 10 मीटर। तो यहाँ पे हमें निकालना है क्या, चाल क्या होगा। तो चाल बराबर हो जाएगा आपका क्या, दूरी बट्टे समय। चाल हो जाएगा आपका कितना, दूरी बट्टे समय। अब बताओ यहाँ पर दूरी कितना है आपका, बताइए। यहाँ दूरी दिया हुआ है आपका कितना, 10, और समय कितना है 2, तो आपका आ गया 5। चूँकि एसआई मात्रक मीटर और सेकंड में लिया गया है तो मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा एसआई मात्रक। तो उस वस्तु का चाल क्या होगा, 5 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होता है। अब वस्तु इधर गया, ऐसे गया, वैसे गया, है ना, इसका डायरेक्शन चेंज हो सकता है बार बार। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें एक पॉइंट लर्न करना है, ध्यान रखना है कि हो सकता है कि एसआई मात्रक आपका दूरी चाल में मीटर पर सेकंड हो, हमें निकालना है किलोमीटर में, या आपका किलोमीटर में दे दिया, मीटर प्रति सेकंड में निकालना, दोनों मात्रक दे सकता है जनरली, ऐसा भी हो सकता है। तो इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक बताऊँगा मैं, क्या करना है अब जनरली आपको कि जब कभी भी आपको किलोमीटर पर आवर से हमें मीटर प्रति सेकंड लाना है,
ठीक है। किलोमीटर पर आवर से अगर मीटर प्रति सेकंड लेना है तो उस टाइम पे क्या होगा, किस राशि को हम गुना करेंगे। अब देखो, अगर हमें 1 किलोमीटर पर आवर को, ठीक है, 1 किलोमीटर पर आवर को अगर मीटर पर सेकंड में लाना है, 1 किलोमीटर 1 घंटा के अंदर में, सपोज कोई वस्तु इकाई समय मतलब 1 घंटे में 1 किलोमीटर की दूरी तय की है, तो उस टाइम पे उसका मीटर प्रति सेकंड में क्या होगा, 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर हो जाएगा, और 1 घंटा में कितना, 3600 सेकंड होता है, ठीक है। 1 घंटा में 3600 सेकंड, तो यहाँ से कैंसिल होने के बाद आपका बचा क्या, 5/18 बचा। यहाँ से 5/18 मतलब है कि 1 किलोमीटर 1 घंटे में अगर होता है तो मीटर पर सेकंड में क्या होगा, 5/18 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, ठीक है। सपोज x किलोमीटर पर आवर, तो मीटर पर सेकंड में होगा, x में 5/18 गुना कर दो और उसको ले आओ मीटर पर सेकंड के अंदर में, ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक याद रखना है कि किलोमीटर पर आवर से 5/18 गुना करने पर उस राशि के अंदर में तो आपका आ गया क्या, मीटर पर सेकंड। अब इसका ठीक अपोजिट करना, मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर मिलाना, उसके लिए क्या राशि हो सकता है, क्या फैक्टर हो सकता है जिसको हम गुना कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ ठीक है, मैं बता रहा हूँ यहाँ पे देखो मीटर पर सेकंड से हमें लाना है किलोमीटर पर आवर में, ठीक है। तो वो कौन सा फैक्टर, वो कौन सा पद होगा जिसको हम गुना करके ला सकते हैं। तो सपोज मान लो x मीटर पर सेकंड में दिया हुआ है, ठीक है, हमें लाना है किलोमीटर पर आवर में, तो इसका ठीक उल्टा कर दो, 5/18 तो 18/5 कर दो, तो x में आप 18/5 गुना कर दो, आपका आ जाएगा किलोमीटर पर आवर में। इस फैक्टर को याद रखिएगा शॉर्ट ट्रिक में, ठीक है, न्यूमेरिकल्स बनाने में काम आएगा दोनों, ठीक है। कुछ सवाल लेते हैं, इससे आपको समझ में आ जाएगा कैसे करना है, ठीक है। सपोज क्वेश्चन ले लेते हैं, एक सवाल ले लेते हैं। एक बस 200 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में पूरा करती है। पाँच घंटे में पूरा करती है। तो बस की चाल मीटर प्रति सेकंड में निकालें। बस की चाल निकालना मीटर प्रति सेकंड में निकालना है, ठीक है। इस न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो दिया हुआ है वो देखो कि और निकालना है क्या वो देखना है। हमें निकालना है चाल, दिया हुआ है दूरी किलोमीटर में, समय दिया हुआ है 5 घंटा। एक बस 200 किलोमीटर की दूरी तय करती है 5 घंटे के अंदर में, ठीक है। ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक 200 किलोमीटर है और उसको कवर करेगा 5 घंटे के अंदर में। तो उस बस के लिए चाल क्या होगा, फार्मूला यूज़ करना है। बस चाल बराबर क्या होगा, दूरी बट्टे समय। यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, फार्मूला चाल बराबर दूरी बट्टे समय यूज़ करते हैं। तो देखो चाल निकालते तो क्या होगा आपका चाल बराबर हो जाएगा आपका दूरी बट्टे समय। तो उस बस के लिए दूरी कितना कवर करेगा, 200 मीटर। कितने घंटे में कवर करेगा, कितने समय के अंदर में, 5 घंटे के अंदर। तो 200 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे के अंदर में कवर करेगा। इसका मतलब उस बस के लिए चाल क्या हो जाएगा, 40 किलोमीटर पर आवर में हो जाए कि 40 किलोमीटर पर आवर। हमें निकालना है कि मीटर पर सेकंड के अंदर में। तो जब किलोमीटर का फैक्टर हो तो उसमें 5/18 गुना करना है दिए गए किलोमीटर पर आवर वाले राशि में, ठीक है। तो 40 किलोमीटर पर आवर है तो उसमें हम 5/18 गुना कर देंगे तो आपका आ जाएगा किसमें, किलोमीटर, मीटर पर सेकंड में आ जाएगा, ठीक है। मीटर पर सेकंड में आएगा। अगर हम इसको फैक्टर को 2 से कैंसिल करते हैं, 2 9 18, 20 बार में कैंसिल, ये हो जाएगा 20 पंचे 100 और बट्टे में 9 मीटर प्रति सेकंड। आपका फाइनल आंसर ये हो गया। इसको मैं इस साइड लिख देता हूँ। फाइनल आंसर ये होगा। इसको पॉइंट मिला सकते हो, 9 दूना 18 में 2, 9 दूना 18 में 2, पॉइंट 9 दूना मीटर प्रति सेकंड में।
तो अब हम बात कर लेते हैं कि वस्तु की चाल अलग अलग हो सकती है। हो सकता है कि वस्तु बराबर समय अंतराल में बराबर दूरी तय कर रहा है, या हो सकता है कि वस्तु बराबर समय अंतराल में बराबर दूरी तय नहीं कर रहा। दोनों चीज़ ऐसे हो सकते हैं। तो अगर वस्तु बराबर समय अंतराल में बराबर दूरी तय करे तो याद रखिएगा उसको हम कहते हैं एक समान चाल। चाल यहाँ पे हम दो तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। चाल दो तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। एक ऐसी चाल जब वस्तु बराबर समय अंतराल में बराबर दूरी तय करेगा, वो कहलाएगा आपका क्या, एक समान चाल। क्या कहलाएगा वो, एक समान चाल, मतलब यूनिफॉर्म मोशन, है ना। क्या कहलाएगा, यूनिफॉर्म मोशन। ऐसा हो सकता है कि वस्तु बराबर दूरी बराबर समय में असमान दूरी तय करेगा, ये हो जाएगा वस्तु के लिए असमान चाल। हो जाएगा वस्तु के लिए क्या, असमान चाल, मतलब नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन नहीं कह सकते बल्कि स्पीड कह सकते हैं। यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है, दोनों हो सकता है, एक समान चाल या असमान चाल। अब यहाँ पे क्या है कि कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान समान दूरी तय करती है ना। समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो उस वस्तु को हम एक समान चाल में मानते हैं, ठीक है। सपोज हम पोजीशन ले लेता वस्तु के लिए, ठीक है। वस्तु इस पोजीशन से इस पोजीशन पे आया, ठीक है, इस पोजीशन से इस पोजीशन पे आया वस्तु, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, अपनी चाल को 3 बार 2 बार 4 3 बार ऐसे चेंज किया, ठीक है। पॉइंट ए, फिर पॉइंट बी, फिर पॉइंट सी, पॉइंट डी। सपोज ए से बी और बी से सी, फिर सी डी से ई, दोनों के लिए हम मान लेते हैं कि 2 सेकंड का, ये भी मान लो आप 2 सेकंड, ये भी हो जाएगा आपका 2 सेकंड, ठीक है। समय बराबर है 2 सेकंड। दूरी कवर किया मान लो 10 मीटर, यहाँ मान लो 10 मीटर, ये भी मान लो 10 मीटर। थोड़ा सा मैं दूरी का स्लॉट ले लिया, गैप ले लिया, उस गैप के लिए हम निकालेंगे दूरी, चाल निकालेंगे। अब यहाँ इस गैप के लिए क्या होगा, चाल 10/2 5, 10/2 5, 10/2 5, मतलब है कि प्रत्येक प्रत्येक 2 पॉइंट के बीच में, 2 पोजीशन के बीच में यहाँ जो हम चाल निकाले हैं वो आ गया 5 किलोमीटर 5 किलोमीटर। मतलब ये हो गया कि समान समय में वस्तु समान दूरी तय कर रहा है, इसका मतलब हो गया वो एक समान चाल के अंदर में आएगा, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि वस्तु समान समय में समान दूरी तय नहीं करेगा तो वस्तु को असमान चाल में माना जाएगा, ठीक है। जैसे देखो कोई वस्तु समान समय अंतराल में, है ना, समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करती है, ठीक है। असमान दूरी तय करती है तो उस टाइम पे वस्तु को माना जाता है असमान चाल में माना जाता है, ठीक है। अच्छे से देखो ए बी सी और डी हमने स्लॉट ले लिया, ठीक है, ए बी सी डी 3 का गैप ले लिया। सपोज 2 सेकंड यहाँ हो गया, यहाँ भी हो गया आपका 2 सेकंड, यहाँ भी हो गया आपका 2 सेकंड। हर एक 2 सेकंड के बीच में मान लो कि इसके बीच की दूरी तय की है 10 मीटर, सपोज ये दूरी तय की है 12 मीटर, ये दूरी तय की है 11 मीटर। तो अलग अलग दूरी तय की, समान समय अंतराल में समान दूरी तय नहीं किया है तो इस टाइम पे वस्तु को असमान चाल में माना जाता है, ठीक है। प्रत्येक टाइम स्लॉट के बीच में मान लो कि एक यूनिट समय, इकाई समय अंतराल के बीच में असमान दूरी तय करेगा, उसको हम असमान चाल में मानते हैं। इसमें समान समय अंतराल में समान दूरी तय करेगा, उसको हम एक समान चाल मानते हैं। तो याद रखिएगा इस दोनों पॉइंट्स को। इसके लिए फिर ग्राफ देखते हैं, ग्राफ कैसा बनेगा, आपका क्या पोजीशन होगा ग्राफ में वस्तु का, कि अगर एक समान चाल वस्तु जा रही है तो उसका क्या, ग्राफ का क्या पोजीशन होगा, असमान चाल वस्तु है तो उसका क्या पोजीशन होगा। देखते हैं पहले ग्राफ। ग्राफ एक समान चल, असमान चल, और देखो ऐसा है,
ठीक है, हमने एक्स अक्ष पे ले लिया, यहाँ एक्स अक्ष, यहाँ वाई अक्ष। ठीक है, हमने एक्स अक्ष पे ले लिया वस्तु की द्वारा तय की गई दूरी, और वाई अक्ष पे ले लिया है क्या, समय। तो याद रखिएगा दूरी और समय का जो ग्राफ बताएगा वो चाल बताएगा। दूरी और समय के बीच में जो ग्राफ आएगा तो वो आपका चाल का ग्राफ होगा, क्योंकि दूरी बट्टे समय क्या होता है, चाल। अब देखो कुछ ऐसे वस्तु का पोजीशन ऐसे हो सकता है, अगर ग्राफ सीधी रेखा है, ठीक है, अगर यहाँ ग्राफ सीधा है, ऐसे जा रहा है बिल्कुल, अगर ग्राफ बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, सीधा है, तो इसका अर्थ ये हो गया कि वस्तु समान दूरी समान समय अंतराल में कवर्ड कर रही है। जब देखो इस पॉइंट पे लो, तो इस पॉइंट पे हम निकालते हैं चाल। इस पॉइंट पे हम चाल निकालते हैं, तो समान दूरी हो गया, समान समय में तय करेगा, समान दूरी समान समय। इस पॉइंट पे ले लो, समान दूरी समान समय, इस पॉइंट पे ले लो, यहाँ भी हो गया समान दूरी समान समय। तो वस्तु समान दूरी समान समय, मतलब ग्राफ जब स्ट्रेट लाइन होगा तो इससे ये समझ में आएगा कि समान दूरी समान समय अंतर में कवर कर रही है, तो वो आपका हो जाएगा एक समान चाल। ये ग्राफ किसका हो जाएगा, एक समान चाल का ग्राफ होगा, याद रखिएगा। ये ग्राफ जो होगा आपका वो एक समान चाल का ग्राफ होगा, ठीक है, याद रखिएगा एक समान चाल का ग्राफ है। अब हम बनाते हैं असमान चाल का ग्राफ। तो अब हम क्या करते हैं कि एक्स अक्ष पे ले लेते हैं आप दूरी, अभी भी दूरी ही लेना है, वाई अक्ष पे लेते हैं उसके लिए समय। ये हो जाएगा आपका दूरी, ये हो जाएगा आपका कितना, ये क्या होगा आपका समय, ये दूरी ये समय, ठीक है। अब देखो इसमें क्या कि वस्तु का जो कर्व होगा, ग्राफ होगा, आलेख होगा, वो कुछ इस तरह से हो सकता है। यहाँ पे घटते क्रम में इस तरह से अगर ग्राफ होगा तो इसका अर्थ ये होगा इस पॉइंट पे दूरी कम है, चाल समय ज़्यादा है, दूरी थोड़ा बढ़ा समय घट गया, इस पॉइंट पे दूरी बढ़ गया समय और कम हो गया। पोजीशन की जब हम बात करेंगे, अलग अलग पोजीशन पे समय बढ़ रहा है लेकिन दूरी घट रहा है। इस पोजीशन की बात करेंगे तो यहाँ देखोगे आप, ये दूरी कम है लेकिन समय ज़्यादा है, कम दूरी ज़्यादा समय। इस पॉइंट की बात करेंगे, दूरी थोड़ा सा बढ़ा है, समय और कम हो गया। इस पॉइंट की बात करेंगे, दूरी बढ़ गई है लेकिन समय कम हो गया। तो अलग अलग पोजीशन पे दूरी और समय के गैप अलग हो गया। तो इस टाइम पे अगर वस्तु का ऐसा ग्राफ देखिएगा तो समझ लेना आप क्या होगा, ये असमान चाल का ग्राफ है, ठीक है। ये हो जाएगा आपका असमान चाल का ग्राफ हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा इसको। एक ऐसा भी हो सकता है कि वस्तु के लिए अगर ग्राफ इस प्रकार हो, यहाँ दूरी यहाँ समय, मतलब दूरी फिक्स है, नहीं सॉरी समय फिक्स है लेकिन दूरी बढ़ रहा है। एक ही समय में दूरी बढ़ रहा है, समय फिक्स है। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि वस्तु क्या समान चाल में होगा, उस टाइम पे समय बढ़ ही नहीं रहा लेकिन वस्तु का दूरी बढ़ रही है, ठीक है, समय नहीं बढ़ रहा लेकिन वस्तु का। तो इस टाइप पे वस्तु को विराम में माना जाता है, ठीक है, विराम की स्थिति में हम मान लेंगे इस टाइम पर, ठीक है।